मीन राशि वालों, मित्रों, 18 मई से आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, एक नया दौर जिसे कह सकते हैं कि आपका सोया भाग्य जब जागता है तो वहाँ कहीं न कहीं ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो आपका एक बेहतर समय यहाँ से शुरू होगा जो आपको बहुत रिलैक्स करेगा। आपके कह सकते हैं कि एक नया दौर जिसमें आपकी तरक्की, आपकी सफलता होनी तय है। अब आपका भाग्य एकदम से जागेगा। हाँ, पहले स्थिति आपके लिए अच्छी भी थी और बुरी भी थी। आगे भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि किसी के भी लाइफ में बहुत अच्छा जब होता है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होते रहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रह जो हैं सभी ग्रह अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि किसी इंसान के पास धन बहुत है तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, कुछ है तो कुछ नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में नया दौर शुरू होने जा रहा है, 567 दिनों का जो दिन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा मतलब है 567 डेज, यानी 567 डेज का जो पीरियड रहने वाला है, ये आपके लिए ग्रहों का ऐसा प्रभाव देगा। मतलब समझ लें कि 18 महीनों का जो समय है कि आपके जीवन में एक नवीन शुरुआत होगी। सबसे पहले राहत मिल जाएगी। 18 मई से ही आपको बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपने जो परेशानियों का सामना पहले से किया है, देखिए आप सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। मेंटल आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही होगी, अभी भी है। अभी आपकी जो परेशानी वो गया नहीं है। सबसे ज़्यादा मीन राशि मेंटली परेशान हुए हैं, वो भी 2024 की शुरुआत से ही हुए हैं परेशान। इसका मुख्य कारण नवंबर महीने से परेशान हुए हैं, 2023 के नवंबर महीने से, और 24 से समझ ले कि पूरा वर्ष 2024 का जो समय रहा है वो आपको बहुत रुलाया है मित्रों, बहुत ज़्यादा रुलाया है। आपके जीवन में ऐसा समय ना आए, आपने मतलब एकदम से जो तड़पा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा समय आए। इससे बुरा समय कभी ना आए, इससे अच्छा समय आए। तरह तरह के दिमाग में आपके बात चल रहे होंगे, क्योंकि जो आपने परेशानी झेली है वो 2024 में ऐसे परेशानियों का सामना आपने किया है, ऐसे परेशानी आपने झेला है जिसको आप दोबारा सोचना तक नहीं चाहते हैं। वो परेशानी आपने झेला है। अब इसका कारण राहु भी रहा है, क्योंकि राहु जब परेशान करता है तो आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। मतलब आप भले बच जाएं, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल ग्रह है। राहु का प्रभाव इंसान को ज़मीन से आसमान पर और आसमान से ज़मीन पर ला देता है। इसलिए इंसान को हमने कई बार बताया है, सभी को अपने इष्ट देव जैसे शिव जी, हनुमान जी, माँ दुर्गा, भगवान गणेश, मतलब किसी न किसी देवी देवता के शरण में रहना ही चाहिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा मिलता ये है कि ग्रहों का निगेटिव प्रभाव से आप बहुत हद तक बच जाते हैं। आप बहुत हद तक जो कहते हैं कि पूजा भी कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, आपके साथ और बुरा होने वाला था वो कम हो रहा है, ऐसा समझ कर चलें। और आस्था विश्वास पूरा रखें। हम आपको बार बार कहते हैं आस्था विश्वास पूरा रखिए, एकदम अटूट विश्वास की कुछ नहीं होगा। हम जिनके शरण में हैं वो ग्रहों को अपने उंगलियों पे नचाते हैं, इतना समझ कर चलें, आपका कल्याण निश्चित होगा। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं 18 मई से 567 दिनों का जो समय रहने वाला है, यानी मान कर चले 550 जो दिन रहने वाले हैं, 570 दिनों का जो पीरियड है लगभग है, वो आपके लिए ऐसा समय है जिसमें आपके ऐसे तरक्की कराएगा, ऐसे सफलता आपको देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिए, ज़रूरी जानकारी हम दे रहे हैं। इसमें ये प्रभाव जो 550 दिनों का जो है, मान कर चलें लगभग, तो मतलब उससे ज़्यादा ही है। तो आप इस समय उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किया है। अब इसमें थोड़ी ज़रूरी जानकारी ऐड कर लें कि कुछ उपाय भी आपको ऐसा करना है जो हम आपको बताएंगे
तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि ये जो राहु हैं, राहु आपके जो ऊपर से 50 दिनों का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा था वो अब समाप्त होगा। राहु आपकी राशि में आकर आपको बहुत ज़्यादा तोड़ चुका है, बहुत ज़्यादा तोड़ चुका है। अब राहु का जो प्रभाव बदलेगा वो आपके द्वादश भाव में आ जाएगा राहु, तो ये आपके खर्च को बहुत बढ़ा देगा। अब आप सोच रहे होंगे खर्च बढ़ जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे? खर्च बढ़ेगा तो आपको वहाँ खर्च करना है जहाँ से आपको कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे आपको खर्च करना है महंगे, कीमती और ऐसे चीज़ों पर जो अचल संपत्ति के रूप में हो, यही आपको करना होगा, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा और आप ऐसे चीज़ों की ही खरीदारी करेंगे। क्योंकि चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है, ये आपको ज़मीन खरीदवा सकता है। ये आपके लिए कह सकते हैं कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान, भूमि, भवन, वाहन, जो आपके इच्छा थे वो अब पूरे राहु कराएगा। राहु पर सब छोड़ दें, ये राहु कराएगा। जिसके कुंडली में राहु कमज़ोर होगा वो थोड़े परेशान होगा, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको बताएंगे क्या करना है। एक बात कहेंगे, आपके राहु यदि ख़राब है या क्या है, आप अपना कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आपका क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, शादी विवाह जो भी पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप हमें मेल करें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। और जब आपको जवाब मिल जाए, सबसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जवाब दिया है, उनसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में एक बार आकर ज़रूर बोल दें कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। बस इतना कम से कम कह दें, क्योंकि उससे खुशी हमें मिलेगी। और दूसरी ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबाइए, घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कर दें, लाइक कर दें। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, इसमें आपको तगड़ा लाभ मिलेगा। इसमें आपकी बड़े मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में जो दृष्टि रहेगी राहु की, ये आपके ऐसा कार्य पूरा करेगा, ऐसा कार्य बनाएगा जो आपने सपने देखे थे। और साथ ही साथ आप जब थोड़े से पैसे के कारण थोड़े सब छोटे सपने देखे होंगे, लेकिन ये आपके उससे कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा दे देगा। कहीं से ज़मीन आपको गिफ्ट में मिल सकता है, घर मिल सकता है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, मतलब कुछ ऐसे अचल संपत्ति आपको प्राप्त होगा जिसकी सोच अब तक आपने नहीं की है। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, ये बात हम आपको बता दें कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी काम करेंगे, यही चीज़ आपको परेशान करेगा। इसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। राहु को ठीक ज़रूर कर लीजिएगा। यदि राहु अच्छा है तो और अच्छा कर लें। इसके लिए उपाय हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसा उपाय बताएंगे कि आप अपने आप को तांत्रिक क्रियाओं से भी बचा लेंगे। आपको उपाय बताएंगे कि ऐसा उपाय अपने घर में भी करेंगे तो घर भी सुरक्षित रहेगा, परिवार भी सुरक्षित रहेगा। घर के कोई एक सदस्य भी करे तो इससे लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ आपके ऊपर जो किए कराए का असर है वो भी मिटेगा। बहुत ज़रूरी जानकारी इसमें देंगे। राहु भी अच्छा हो जाएगा, बाकी सभी ग्रह की स्थिति अच्छी होंगे। तो मित्रों, आपका समय ऐसा है कि जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में भी रहेंगे, उन पर राहु की कृपा रहेगी। पशुपालन जो कर रहे हैं, कृषि से संबंधित कर रहे हैं काम, मछली पालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही शानदार समय रहेगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो बिल्डर हैं, जो इस समय ज़मीन जायदाद, भूमि, भवन आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनका भाग्य ऐसा चमकेगा, समझ लें कि उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका पतन भी राहु करा देगा। जैसे ही आपके अंदर घमंड आएगा, आप किसी से झगड़े खूब करेंगे, आपका झगड़ा भी होगा, विवाद भी अचानक से किसी से हो जाएगा। यहीं आपको थोड़े से धैर्य रखना है। और अपने जो आपके, क्योंकि जब आपके ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ेगा, जब आप धन अर्जित करना शुरू करेंगे, आपको बहुत सारे ऑफर मिलना शुरू होगा, पैसे आने शुरू होंगे, तो आपके अंदर गर्व हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। आप इस समय ध्यान रखिएगा कि जब अर्श पे जाते हैं तो अर्श से फर्श पर ना गिरें। इसके लिए आपको एकदम से अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपको लगे कि आप कुछ
अपने आप में गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं और दुश्मन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ सावधान हो जाइएगा, यहीं से आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ दिखावा नहीं करना है। इस समय दिखावा भी आप बहुत करेंगे, इससे बचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये लंबा समय है, 1.5 साल का समय होता है राहु का एक स्थान पर रहना। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में कर्ज भी आप लेना चाहेंगे, जैसे कि कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिलेगा जिसके लिए मान कर चले क्या पैसे की कमी हो जाए तो आप किसी से पैसे ले लेंगे, कोई लालच दे दे तो आप पैसे लुटाना शुरू कर देंगे। इन सब चीज़ों से बचिएगा। यहाँ आप यदि, क्योंकि अष्टम भाव ऐसा है कि वहाँ से इंसान का एक नए जीवन शुरू हो जाता है, जीवन करवट लेता है, एक नया बदलाव होता है। तो ये समय आपके लिए एक बेहतर बदलाव की तरफ ले जाएगा। यू टर्न यहीं से होगा आपके जीवन में, क्योंकि नवम दृष्टि राहु की अष्टम भाव पर होने से एक जीवन में नई शुरुआत होगी। तो आप इस समय जैसे कि आपका लॉटरी लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ करना आपको नहीं है। लॉटरी लगने का मेरा मतलब ये है कि आकस्मिक कहीं से पैसा आ जाए, कोई आकस्मिक आपका काम बन जाए, कोई बड़ा फ़ायदा आपको मिल जाए, मतलब इस तरह का फ़ायदा आपको मिल जाए जो आपने कभी कल्पने में भी नहीं सोचा था, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये 500 दिनों का मतलब 550 दिनों का पीरियड है, इसमें आपके एक नए रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इस समय होगा क्या कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त अपने आप को कर लेंगे, सफलता के पीछे भागना शुरू करेंगे, दिखावा और समाज में अपने वैभव के बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे कि अपना स्वास्थ्य भी खराब करेंगे, गलत आदतों से जुड़ जाएंगे, गंदी प्रवृत्ति से जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान के पास सब कुछ आता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपने धन वैभव के बल में एकदम चूर हो जाता है और अपने जीवन में बहुत सारे गलतियां करने शुरू कर देता है। तो इसी से आपको बचना है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आप यदि क्रोध करेंगे या कोई ऐसी चीज़ों का दिखावा करेंगे, धन को एकदम से गुप्त नहीं रखेंगे, दिखाएंगे, तो शत्रु बढ़ेंगे। इस समय शत्रु बढ़ने की भी स्थिति है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ जीवन का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है जो आपको आपके भविष्य को बना देगा और किस्मत चमका देगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यही है, क्योंकि हमने बताया द्वादश भाव खर्चीला भाव होता है। यहाँ खर्च होगा तो इन सब चीज़ों में खर्च करेंगे, दिखावे में खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में खर्च करेंगे और बाकी कई तरह की चीज़ों में। लेकिन याद रखिएगा, बेकार चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अब राहु का प्रभाव को और अच्छा कर लें तो आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके सपने में, मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। धन तो इतना आता है कि समझ लें कि रातों रात माला माल बनाता है राहु। तो आप राहु को अच्छा करें, एक उपाय करें, नवरात्र जरूर करें। जो लोग नवरात्र करते हैं उनको बता दें कि उनके जीवन में पूरे जीवन बेहतर हो जाता है। नवरात्र कम से कम लगातार 5 नवरात्र तो जरूर कर लेना चाहिए। और जो लोग नवरात्र दोनों चारों 4 नवरात्र होते हैं लेकिन पूरे वर्ष में, लेकिन जो लोग कम से कम एक नवरात्र भी, शारदीय नवरात्र भी करते हैं तो अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जो परेशानी है, जो बहुत बड़े परेशानी है, वो बहुत कम हो जाते हैं। परेशानी रहते हैं लेकिन कम हो जाते हैं, क्योंकि जब उन ग्रहों का प्रभाव को ही रोक दिया जाएगा तो फिर सृष्टि कैसे चलेगा, क्योंकि उनका भी तो एक प्रभाव है। माता की कृपा आप पर बरसती है तो उनका प्रभाव कम कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो उनका भी तो कार्य दिया गया है, उन्हें भी तो कार्य सौंपा गया है, अपने ग्रहों का प्रभाव भी तो उनका देना है, तो वो कम हो जाता है, नेगेटिव प्रभाव कम हो जाते हैं। नवरात्र करने वालों ये ध्यान रखिएगा, आप प्रतिदिन यदि माँ दुर्गा के 108 नामों का जप करते हैं या सिद्धि कुंजिका पढ़ते हैं और साथ साथ कोई एक अध्याय, खास करके चौथे अध्याय यदि आप पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में जो कमी चल रही है, किसी चीज़ की कमी चल रही है, तो वो कमी आपकी दूर हो जाती है। और एक बात और, आप अपने पास पढ़ते समय थोड़ा सा जल रखें और जल रख कर ही सिद्धि कुंजिका पढ़ें। जो लोग प्रतिदिन ये सब पढ़ते हैं, मतलब 108 नाम का जप करते हैं, जिसे दुर्गा सप्तशती में अष्टोत्तर नाम शतनाम का पाठ बोलते हैं, और साथ साथ ये जितने भी पाठ हैं, कवच हैं, कुंजिका हैं, ये सब पढ़कर वो जल जो आपके पास रखे रहेंगे
उस जल को घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पिला दें। बाकी जो बचे घर में छांट करें, यानी छिड़काव करें। घर के दरवाजे, बाथरूम को छोड़कर शुद्ध जगह पे ही सही, लेकिन सब जगह छिड़काव करें। आपके घर में निगेटिव ऊर्जा कभी नहीं आएगा और आपके घर परिवार के सदस्य पर भी तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं पड़ेगा। बहुत लाभ मिलता है। हम आपको लाभ के बारे में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।